हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन एंड आंसर ऑन यूट्यूब। कई लोगों ने मेरे यूट्यूब पे कमेंट्स किया है कि सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करना है, क्या होता है, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं, तो मैं उसका आपको आंसर दूंगा। और आपको भी कुछ भी क्वेरी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में, आपको कुछ भी क्वेरी है या आप यहाँ पे कॉमेंट कीजिए, मैं उसका भी आपको आंसर आपको जरूर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे मिस्टर डुबले का, सर फाइटो सर्टिफिकेट क्या होता है? यस, ये फाइटो सर्टिफिकेट जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जब आप एक्सपोर्ट करते हो तब लगता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप जब एक्सपोर्ट करते हो तो हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वहां से आपको फाइटो सर्टिफिकेट जो है लेना रहता है। वो फाइटो सर्टिफिकेट साबित करता है कि ये जो प्रोडक्ट है अच्छी है, खाने लायक है। जो ये जो प्रोडक्ट है कोई सामने वाली कंट्री में जा रही है, बराबर है, तो वो जो प्रोडक्ट है अच्छी है और ये खाने वाली है और ये कोई एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं कर रही है। और यहाँ पे जो हमारा एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, जो वर्टिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं, वहां से ऑनलाइन ही मिलता है। अगर आप लेना चाहते हो, बराबर, तो आप फाइटो सर्टिफिकेट गूगल कीजिए, आपको पूरा जो है उसका साइट मिल जाएगा। आप वहां से जो एग्रीकल्चर वर्टिकल डिपार्टमेंट है वहां से आपको मिलता है, तो आप वहां से ऑनलाइन ही ले सकते हो। और बाकी कुछ भी क्वेरी है उसके रिगार्डिंग तो आप वहां पे कॉन्टेक्ट नंबर भी वहां से आप कॉन्टेक्ट करके पूछ भी सकते हो। तो ये फाइटो सर्टिफिकेट जो है एक्सपोर्ट में लगता है, मेनली एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में। जो ये प्रोडक्ट में वो लोग मतलब जो सामने वाली कंट्री है उसको भी चाहिए कि ये प्रोडक्ट खाने जैसी अच्छी है और ये नुकसान नहीं पहुंचा रही एनवायरमेंट को, तो ये एक इसका सर्टिफिकेट है। और दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है मिस्टर के आर का, सर अगर हमने एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना स्टार्ट किया तो क्या हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट को ही कंटिन्यूसली इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ता है? क्या हम अदर प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या? मिस्टर आर के जी, यस, आप अदर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपके पास आईसी है, बराबर है, आईसी है तो आईसी में ऑल प्रोडक्ट आ जाती है। आईसी में कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन नहीं है, आपके पास आईसी है तब गारमेंट भी कर सकते हो, एग्रीकल्चर भी कर सकते हो, केमिकल भी कर सकते हो, ऑल प्रोडक्ट आप कर सकते हो। ऐसी जरूरी नहीं कि आपने पहले एक से शुरू किया तो एक ही करना है, आप ऑल प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। दूसरा जो मैं आपको बताऊं, बट उसके लिए तो दूसरा एक सर्टिफिकेट लगता है जिसको बोलते हैं आरसीएमसी। तो वो अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग आपको लेना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट में आप जैसे कि आप एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो आपको अपेडा लेना पड़ेगा, आप पाइसिस करना चाहते हो तो पाइसिस बोर्ड लेना पड़ेगा, आप मशीनरी आइटम एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ईपीसी इंजीनियरिंग एक्सपोर्टेशन काउंसिल का लेना पड़ेगा। तो वो एक लाइसेंस अलग आपको लेना पड़ेगा। और दूसरा वो प्रोडक्ट के टेस्टिंग रिपोर्ट, सर्टिफिकेशन और गवर्नमेंट का कोई स्पेशल परमिशन है तो वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। बट आपके पास आईसी है तब कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट तो कर ही सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट भी कर सकते हो। बस आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े देखने हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने एक ही प्रोडक्ट से एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट किया तो एक ही प्रोडक्ट करो, आप कोई भी प्रोडक्ट कर सकते हो। जस्ट उसके जो बेसिक जो है चीजें वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो अब और भी लोगों को बता दूं कि कई लोगों के मन में डाउट होता है कि सर हमने आईसी में एक प्रोडक्ट लिया तो आईसी में कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये लाइक पासपोर्ट की तरह है। मैंने पासपोर्ट ले लिया, अब ये जरूरी नहीं है कि मैं विदेश जाऊं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, कई लोग पूछते हैं सर आईसी लिया तो एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा, इतना जरूरी नहीं है। और दूसरा, अगर आपने पासपोर्ट ले लिया, बराबर है, तो पासपोर्ट है, इसे विदेश जाना है तो क्या सामने वाली कंट्री का वीजा लगता है, समझ में आ रहा है? तो कई कंट्री वीजा फ्री भी होती है, यहां से विदेश जाओ तो वीजा फ्री होता है, ऑन अराइवल होता है। तो सेम चीजें है कि और कई कंट्री के लिए आपको वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि मैं चाइना जा रहा हूं तो आज ही मेरा वीजा आया है, मेरा वीजा लग के आ गया है चाइना के लिए, आज ही आया है। तो कोई कंट्री के लिए वीजा लगता है। तो सेम चीज है कि कोई कंट्री आपको एक्सपोर्ट करना है तो उसका एफडीए का लाइसेंस वगैरह मांगेगी, तो ये चीज है। बट आप एक्सपोर्ट अलग प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको थोड़ा डिटेल में आपको लर्न करना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर इस्लाम का, कैन आई कोट एंड रिसीव पेमेंट इन आईएनआर इंस्टेड ऑफ यूएसडी, पाउंड एंड यूरो? मैं आपको बता दूं कि हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है इसके तहत हमको को एक्सपोर्ट करते तो हमको जो है फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में पेमेंट लाना है, एक्सेप्ट ईरान एंड नेपाल। ईरान एंड नेपाल से आप आईएनआर में पैसा जो है ला सकते, बाकी कोई कंट्री से इस पर रूल के हिसाब से वो चेंज भी होते रहते हैं। बट अभी के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो आपको जो है यूएसडी है, यूरो है, पाउंड है, या फ्रीली कन्वर्टेबल जो भी करेंसी है आरबीआई ने अप्रूव किया है उसमें ही आपको लाना है। आपको आईएनआर में कोटेशन देना भी नहीं है और आईएनआर में नहीं लाना है, एक्सेप्ट ईरान और नेपाल। तो यस, तो आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि कई बार क्या होता है, इसमें बहुत गलती होती है। हमारे एक स्टूडेंट ने किया था कि पैसा आईएनआर में ले लिया और माल एक्सपोर्ट कर दिया, फिर आरबीआई का नोटिस आया कि सर
कि आपका पेमेंट बाकी है। उसने बोला, मेरे पास आया कि सर मैंने तो पेमेंट कर दिया, मैंने तो पेमेंट ले लिया। मैंने बोला कैसे लिया था सर? ऐसे ऐसे लिया था, INR में लिया था, कैश में लिया था। तो ये अलाउ नहीं है, बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन करना है और फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में ट्रांजेक्शन करना है। तो देखो यही आपको सीखना जो है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ, तो यही सब इनसाइड चीजें सिखाता हूँ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की क्या इनसाइड चीजें है वो आप सीखोगे और प्रॉपर नॉलेज होगा तभी आप ये चीजें कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर यादव का, परेश, if client send us a payment in our account then it will automatically credited in Indian account as INR, it's a fine। क्लाइंट आपको डॉलर में या यूरो पाउंड में फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में पेमेंट आपको देता है, तो वो जो पेमेंट है हमारी बैंक में आता है, फिर बैंकर आपको पूछता है। मैं जनरल प्रोसीजर की बात बताऊं कि बैंकर का आपको कॉल आना चाहिए कि सर आपका पेमेंट आया, उसका क्या करना है, कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है। तो आपको उसको आंसर देना पड़ेगा, यस नो, कुछ भी आपको देना पड़ेगा तभी जाके वो कर पाएगा। कई बैंक क्या होता है, लोगों को पता नहीं है, बैंक वाले पैसा आते सीधा ही कन्वर्ट कर देते। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो है पहले आपके इंस्ट्रक्शन के बिना वहां पे वो नहीं डालना चाहिए। बट आपको पता नहीं, बैंक वाला बोले सर पैसा आ गया हो। देखो आपको बताओ, आपको होशियारी का यूज करना है। एक आता है EFC का अकाउंट, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। अभी समझो मेरा $1 लाख पेमेंट आज आया है, बराबर है। तो मैं क्या, मेरे पास EFC अकाउंट है तो मैं उसमें रख सकता हूँ, INR में अभी कन्वर्ट नहीं करवाना है। मुझे पता है कि 5 to 10 डेज में डॉलर का भाव अब जाने वाला है, ₹1 भी अब गया तो $1 लाख का फायदा है मुझे। तो मैं EFC अकाउंट में हम होल्ड कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ की 30 तारीख तक। मेरा इसका भी वीडियो है यूट्यूब में, आप देखिएगा पेमेंट टर्म के बारे में, तो वो आप देख सकते हो डिटेल में। तो वहां पे होल्ड कर सकते हो। बाकी अगर INR में हमारे पास आ जाए तो कोई नुकसान नहीं है ऐसे कुछ, बट वो आपको जो है पूरा बताओ तो फायदा है। मतलब बैंकर आपको अच्छी सर्विस दे, आपको बताए तो आप होल्ड कर सकते हो, आपको क्या करना है आप डिसीजन थोड़ा ले सकते हो। बाकी आपके अकाउंट में आ जाए, INR में आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। पैसा आ रहा है ना सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना, बट जेन्युइनली आना चाहिए और किसका आया है उस हिसाब से पूरा आपके पास हिसाब होना चाहिए। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो पैसा है वो INR में आ सकते हैं आपके अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकेश आहिर का, हाउ टू नो विच आइटम आर रिस्ट्रिक्टेड टू एक्सपोर्ट। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। कि कई लोगों को क्वेरी होती है कि सर मैं प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, बाद में पता चलता है उसने बहुत मेहनत की, रिस्ट्रिक्टेड है या प्रोहिबिटेड है। तो आपको रिस्ट्रिक्टेड आइटम या प्रोहिबिटेड आइटम आपको जाननी है तो उसका लिस्ट अवेलेबल रहता है DGFT की साइट पे, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की साइट पे, वहाँ पे अवेलेबल रहता है, वो लोग वहाँ पे पब्लिश करते हैं। तो आपको वहाँ से ढूंढना, अगर आपको नहीं मिलता तो आप DGFT को कॉल कर सकते हो सर को, क्योंकि वही नियमन करते हैं इसका। DGFT है जो उसका ये नियमन करती है, उसके नोटिफिकेशन वगैरह बाहर पड़ती है। तो ये जो है आपको जानना है तो आप DGFT की साइट से आप जान सकते हो और पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आपको कोई भी क्वेश्चन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, तो आस्क PS करके आप यहाँ पे पूछ सकते हो। मैं उसका भी आपको वो बढ़िया तरीके से आंसर दूंगा, जो भी पॉसिबल होगा मेरे से आंसर दूंगा, आपको नॉलेज मिले, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप आगे बढ़ो, आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड आप प्रैक्टिकली आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना चाहते हो, इनसाइड ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो, तो हमारा ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। और आपको कुछ भी क्वेरी यहाँ पे कॉमेंट कीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।